देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए। शनि प्रधान मकर राशि वालों के लिए जो ग्रहों का योग है वो क्या करने जा रहा है मार्च के मध्यकाल में। देखिए, मार्च का मध्यकाल जो ग्रहों का योग लेकर आ रहा है, देखिए कई परिवर्तनों का तरफ योग लेकर आ रहा है। आपकी राशि के स्वामी इस वक्त अस्त चल रहे हैं, मंगल भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना ये आने वाले समय में ये योग जो है आपकी राशि के स्वामी के साथ मंगल का जो बनने वाला है वो कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बनाने वाला है, कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनाने वाला है। तो इसलिए पहले से शांत रखने का प्रयास करें। ये अगले महीने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विस्फोट होने के योग आपके जीवन में उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए उस विस्फोट को ना उत्पन्न होने देना। कहीं ना कहीं ये विस्फोट जो है मंगल के साथ में जो शनि का योग बनेगा और विश्व को तो कहीं ना कहीं कोलाहल करता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपको बहुत अपने मनोविचार के चीज़ों को, मन के विचारों को लगाम लगाते हुए इस वक्त बिल्कुल जी हाँ कंट्रोल करते हुए आने वाले कुछ दिनों में खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये समय मान के चल लीजिए आने वाले 2-3 महीने जो हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपको आप इस वक्त ग्रह चल रहे हैं जो वो स्थिर नहीं होने दे रहे हैं। राहु इस वक्त कहीं ना कहीं पैरों में चक्कर लगा के बैठे हुए हैं कि चलो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ। इस प्रकार कहीं ना कहीं कोई स्थिति जो है वो कहीं शांति, ना इधर शांति ना उधर शांति प्राप्त होने के योग नहीं बनाते दिखाई दे रही है। तो इस वक्त आपको बहुत शांति से चलने की ज़रूरत है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। ध्यान रखना, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं इस वक्त। ध्यान रखना आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समस्त ग्रहों का जो परिवर्तन होने जा रहा है वो विशेष तौर पर आपके लिए, विशेष बृहस्पति का मार्गी होना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को लाने के रास्ते आपके लिए बिल्कुल खोलता दिखाई दे रहा है। कि जब आगे पीछे गाड़ी हो रही है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं क्लैश में ना फंसो। जी हाँ, बिल्कुल क्लैश में, झगड़े में, किसी भी प्रकार से विस्फोटक योग में बिल्कुल फंसने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने ग्रहों की स्थिति बड़ी विचित्र तौर पर आपके समक्ष खेल जो है आने वाले करीब करीब जो योग है आप मान के चलना, हम कहेंगे 1-1.5 महीना, कम से कम 2 महीने ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। कौन कौन से खास उपाय चाहिए आपको, क्योंकि उपाय ही हैं जो आप व्यक्ति को बचा सकते हैं। छाता है वो कहीं ना कहीं रक्षा कर सकता है। धूप निकलना तो कोई बंद कर नहीं सकता, बारिश होना तो कोई बंद कर नहीं सकता है, लेकिन हाँ वो रास्ते कौन से अपनाएं, शॉर्ट कट कौन से अपनाएं जहाँ से हमारे ऊपर जो छाया पड़ रही है वो बच जाए, वो जान लीजिए। 11 तारीख से आरंभ करते हैं। 11 तारीख बुधवार का अवसर और उस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का प्रभाव यदि देखा जाए तो दिन तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन अशांत है आपका। वो मन अशांति जो है, मन की शांति परेशान लगातार करती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा दूध का सेवन ज़रूर कीजिए। थोड़ा दूध लेकर भगवान शंकर का उसको अभिषेक भी करने का प्रयास कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। मन शांत होगा। इस दिन एक काम कीजिएगा, शीतलाष्टमी की पूजन किया जाता है। माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर थोड़ा दूध और जल लेकर उनको मिलाकर भगवती दुर्गा का थोड़ा सा अभिषेक कर लीजिए। उस पानी को एकत्र कर लीजिएगा, दूध युक्त जो जल है उसको एकत्र करके अपने घर में संपूर्ण जगह थोड़ा थोड़ा उसको छींटा लगा दीजिए। ये अष्टमी का पूजन, बसोड़े का पूजन इसी प्रकार से किया जाता है। इस दिन बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं और ये बृहस्पति का मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बिल्कुल एक पॉजिटिव योग बना रहा है। कई ग्रहों के खराब होते हुए भी बृहस्पति मार्गी होकर एक नई उम्मीद लेकर आपकी राशि में आते दिखाई दे रहे हैं। इसको यूटिलाइज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और अब बृहस्पति पूर्ण गति से भागेंगे आगे की तरफ। ध्यान रखना, पूर्ण गति से आगे की तरफ भागने का प्रयास करेंगे और ये आपके लिए बहुत सुंदर होगा। आने वाले जो 3-4 महीनों में यही एक ग्रह है जो आपके लिए हर प्रकार से रक्षा करने का योग बनाएगा। बाकी सब ग्रह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बृहस्पति जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन कर कर आपके लिए सम्मान की, आपके पद की, आपके विशेष तौर पर धन की कहीं ना कहीं रक्षा करने का योग, परिवार की रक्षा करने का योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो पीली चीज़ों का दान, भगवती की सुंदर आराधना अवश्य इस दिन से आरंभ कीजिए। बहुत सुंदर आपके लिए रास्ता बनता दिखाई दे रहा है।
12 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, उस दिन नौमी तिथि विद्यमान है और उस दिन आपकी राशि में गजकेसरी योग भी बन रहा है। लेकिन ये गजकेसरी आधा अच्छा आधा खराब है, आपके ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ाएगा, उम्मीद बहुत ज़्यादा देगा कि ये कर लूँ वैसा कर लूँ, उम्मीद, लेकिन उस उम्मीद में ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नुकसान करने वाली भी स्थिति दिखाई दे रही है। तो इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है, धीरे ध्यान रखते हुए कार्य करें, बहुत ज़्यादा दायरा छोटा करें। बहुत बड़ा दायरा करने में शायद आपकी सीमाओं से चीज़ें बाहर निकल जाए, इस समय में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो आप अपनी सीमाओं को बढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे चलने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है, घर परिवार का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, लोगों को आपकी आवश्यकता पड़ सकती है, उन संबंध साथ लेकर सबको चलने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पतिवार का दिन है, हो सके तो केले का पूजन करें, केले का दान करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 13 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, दशमी तिथि विद्यमान है और ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है आपके लिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अपने आप को सजग रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं आपको विस्फोटक योग बना सकती हैं। जी हाँ, बस उसको अगर यदि आप थोड़े से चिकने खड़े होकर बनने की काम करने की ज़रूरत है, कोई कुछ कह रहा है तो एकदम रिपल्सिव मत होइए, इस बात का ध्यान रखें कि एकदम जैसे गर्म छींटा रखा हुआ है उसे पानी डाल तो एकदम उड़ता है, ऐसी स्थिति नहीं। शांत होकर काम करोगे तो अपना भी लाभ लोगे, दूसरों को भी लाभ दोगे। और कहीं ना कहीं अगर बिल्कुल एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा गर्म होकर काम करोगे तो कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को भी दुख दोगे और समाज को भी दुख देने का प्रयास करोगे। भद्रा है दोपहर के बाद, तो इसमें ध्यान रखें। शाम के समय दिन आपके लिए ठीक है, लेकिन शाम आते आते थोड़ा सा कहीं ना कहीं नए कार्यों की तरफ जाना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। हो सके तो गौ सेवा करने की तरफ कार्य करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन बड़ा परिवर्तन की तरफ ग्रह नुक जा रहे हैं। जो सूर्य हैं वो परिवर्तन कर जो है वो खरमास को आरंभ करेंगे। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग भी चल रहा है, नई उम्मीद भी जागती दिखाई दे रही है। सुबह सुबह जो है वो कहीं ना कहीं हिम्मत पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। जो कहा जाता है ना, हिम्मत कहीं ना कहीं कई बार साथ नहीं देती, तो अब ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीद आपकी तरफ एक नया उदय करने की तरफ जरूर, ये दिन का जो सूर्य परिवर्तन करके ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करके आपके लिए योग बना रहे हैं, वो कहीं उम्मीद जगाते दिखाई दे रहे हैं। कहीं सपोर्ट भी मिलने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे और चाहे वो घर से बाहर से कहीं ना कहीं कोई उम्मीद आपके लिए सहारा कोई ना कोई बनता दिखाई देगा। सूर्य इस दिन अपनी चक्र को परिवर्तन करते हैं, सूर्य इस दिन खरमास आरंभ करते हैं, लेकिन वो परिवर्तन जो होगा वो रात्रि में कभी हो रहा है तो पुण्य उसका अगले दिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो उसका पुण्य अगले दिन माना जाएगा। ऐसे में कोशिश ये करें, ये सूर्य का जो परिवर्तन आपके लिए होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नई उम्मीद को उदय करने के योग जरूर बनाता दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके मित्रों के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मित्रों से सहयोग, दोस्तों से सहयोग, कहीं ना कहीं घर परिवार के लोगों से कहीं ना कहीं सहयोग देने की नई उम्मीद देता दिखाई दे रहा है। लेकिन चक्र जो है सूर्य का कहीं ना कहीं अटक अटक के चलने वाला है। खरमास जो होता है ना, वो सूर्य के कहा जाता है कथा के अनुसार से कि सूर्य के घोड़े थोड़े थक जाते हैं और वो खुरों को थोड़ा दबा दबा के चलते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उसकी जो है स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी विकट हो जाती है। इसलिए सूर्य को नित्य प्रति जल देने का प्रयास अवश्य करें। हो सके तो गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जब भी अवश्य करने का प्रयास करें। 15 तारीख का दिन रविवार का दिन है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एकादशी भी पड़ रही है और साथ संक्रांति का पुण्य भी मानने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र भी इस दिन रेवती नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सूर्य आत्मा के मालिक माने जाते हैं, आत्मबल के मालिक माने जाते हैं, कीर्ति के बल माने जाते हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से पराक्रम भाव में जिस प्रकार से वो योग बना रहे हैं शनि के साथ विद्यमान होकर, पिता पुत्र का एक साथ जो योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक थोड़ा सा प्रयासों में कम करता दिखाई दे रहा है और एक पुरुषार्थ को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। लेकिन खरमास है और सूर्य का युति जो है वो कहीं ना कहीं पुत्र के साथ शनि के साथ होने जा रही है, तो कई बार क्या होता है कि वो आपस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा द्वेष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पिता हमेशा पुत्र का कल्याण ही चाहते हैं और पुत्र अपनी चाल में ढंग से अपनी ढाक के 3 पात वाली स्थिति में रहते हैं। जो संतान है वो अपनी चाल में ही चलती है, लाख चाहे कोई बड़ा परिवर्तन करने का। तो आपके लिए इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ऐसा चल रहा है जद्दोजहद कि आप एक तरफ अपनी ताकत लगाने का प्रयास कर रहे हैं और गाड़ी वहीं फंसी रहती दिखाई दे रही है, गाड़ी बदलने की तरफ चलती नहीं दिखाई दे रही। ऐसी विकट स्थिति आपके लिए बनी हुई है, तो ऐसे में थोड़ा उपाय करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। संक्रांति के दिन हो सके तो, क्योंकि इस दिन एकादशी भी है
तो भगवान विष्णु से प्रार्थना से बड़ा कोई कार्य नहीं होता नहीं है। तो क्या उपाय करना है वो जान लीजिए आप। मकर राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है क्योंकि द्वादशी और त्रयोदशी संयुक्त रूप से विद्यमान रहेंगी और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो समय आपके लिए परिवर्तन की तरफ जा रहा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। दिन पॉजिटिव है, कई मामलों में पॉजिटिव बिल्कुल दिखाई दे रहा है और शाम तक तो एक नई उम्मीद लेकर ग्रह बहुत तेज गति से आपकी तरफ पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं स्थितियों में कहीं ना कहीं आपके स्थित ग्रहों को आनंद देने का, आशीर्वाद देने का योग बनता दिखाई देगा। तो इसलिए जिस मेहनत से आप कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके प्रति अच्छी भावना करने वाले जो आपके लोग हैं कहीं ना कहीं आपके प्रति सद्भाव रखेंगे और आपको थोड़ा सा विनम्र होना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। मन की चंचलता है, थोड़ा सा मकर राशि वाले जो हैं थोड़े से कई बार क्या होता है अपनी बातों को कहने से डरते हैं, अपने वो खुल के इजहार करने से डरते हैं। जिनसे आपको काम लेना है तो कोशिश ये करें थोड़ा सरलता का वातावरण बनाने का प्रयास करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सोम प्रदोष है, सोम प्रदोष कम से कम भगवान से ही कह दो, सुंदर वो योग है। इस समय में भगवान सुनते हैं। जी हाँ, ये वो योग है कि इस समय भगवान विशेष तौर पर आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं और शाम के समय तो सुंदर चंद्रमा भी परिवर्तन कर कर आपकी राशि में गजकेसरी योग बहुत सुंदर रूप से बनाकर तैयार हो जाएंगे। तो शाम को प्रदोष काल में थोड़ा इस समय का लाभ ले लीजिए और सत्य माने ये समय ऐसा है कि इस समय थोड़ा सा जो कुछ उपाय हम जो बताने जा रहे हैं यदि वो आपने कर लिया तो पूरे आने वाले 365 दिन आपके लिए शुभ हो सकते हैं। 16 तारीख को सोम प्रदोष का योग बन रहा है। त्रयोदशी शाम के समय विद्यमान रहेगी और शास्त्र में कहा गया है कि समस्त प्रदोषों में सबसे श्रेष्ठ प्रदोष जो है वो विशेष तौर पर सोम प्रदोष ही माना जाता है। सोमवार का योग और शाम को सूर्यास्त के समय में जब त्रयोदशी साथ में पदार्पण कर लेती है, योग बना लेती है, तो वो सोम प्रदोष का योग बन जाता है। तो इस बार ये बहुत दिव्य योग बना है और आप मान के चलें रुद्र नाम के संवत से आरंभ होने से पहले, प्रलंकारी संवत आरंभ होने से पहले, और ऐसे में ये शुभ योग बनकर तैयार है। कहा जाता है कि जब शाम के समय सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक, 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक ये बहुत शुभ योग बना रहेगा। ऐसे में केवल भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए। भगवान का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, इच्छुरस्य अभिषेक जो जातक करते हैं, कहा जाता है कि उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ समस्त संसार का भ्रमण करते हैं और जो उस समय भगवान का भजन करते हैं उनके अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान स्वयं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं है, शास्त्रों की विधि के अनुसार से बात है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, इस बात का ध्यान रखें। 1 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ क्या स्थिति कब कहाँ पहुँच जाती है। तो इसलिए हमारे समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस स्थिति का आपको अवश्य उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। चैत्र के मास में सुंदर वर्ष के आरंभ के समय में, चैत्र का जो पक्ष आरंभ हो जाता है तो एक तरह से वर्ष समाप्ति की तरफ है, नव वर्ष बिल्कुल आरंभ होने को है, नव संवत आरंभ होने को ही है। तो ऐसे में इस शुभ योग में कोशिश ये करें अपने नाम से रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का पूजन, जहाँ भी आप विद्यमान हैं, ये ऑफिस में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान मानस पूजा करने का प्रयास करें। शास्त्र कहता है ना, मानस सबसे श्रेष्ठ पूजा जो है मानस पूजा। आप बैठे हुए हैं साक्षात अमरनाथ जी जाकर और कहीं केदारनाथ में जाकर बैठे हुए, लेकिन मन नहीं लग रहा है तो फिर किस बात की पूजा। तो ऐसे में कहा जाता है मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ है। आप ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, आपने जूते पहने हुए, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद कर कुछ देर के लिए बैठ जाएं और शास्त्र कहता है आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। जो भी कार्य कर रहे हैं सब परमात्मा की कार्य है, यही भाव रखो ना कि आत्म रूप में जाकर भगवान का सुंदर रूप से यही बैठ ध्यान में चले जाइए कि मैं मंदिर में विद्यमान हूँ, बहुत सुंदर तीर्थस्थल में विद्यमान हूँ, भगवान का स्तवन कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप कर लीजिए, वही उससे ज़्यादा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। कोशिश करें इस क्षण को इस तरह से आप अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस समय पर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप भी अपने नाम से इस रुद्राभिषेक में, इस सुंदर योग में आप अपने नाम से यज्ञ इत्यादि का, रुद्राभिषेक इत्यादि, दुग्धाभिषेक इत्यादि भगवान शंकर का अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब पुनः हम आपको अवगत करा रहे हैं, संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ चाहता है और ये अच्छा नहीं रहेगा, भयावह रहेगा। और आपको खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए जिन जिन की कहीं ना कहीं शनि की ढैया चल रही है, कुछ ना कुछ कहीं का अशुभ प्रभाव चल रहा है जीवन में, परिवार में किसी पर भी चल रहा है, तो उस समय में इन समस्त पुण्य योगों का लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये अद्भुत योग है जिसे कहा जाता है सोम प्रदोष। जाने मत दीजिएगा, खाली व्यर्थ बैठने मत दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा
थोड़ी देर भगवान का स्तवन अनिष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर योग बनाए। मकर राशि वालों के लिए 17 तारीख के दिन ग्रह गणना जान लीजिए किस प्रकार के योग बना रही है। 17 तारीख के दिन ग्रह गणना कई सूचना शुभ लेकर आपके समक्ष आती दिखाई दे रही है। ऐसे में केवल विनम्रता करिए और जो भी सामने बड़ा बुजुर्ग दिखाई दे उसके सामने थोड़ा सा झुककर काम करने का प्रयास करें, थोड़ा सा उनका आशीर्वाद लेकर उनकी बात मानकर कार्य करने का प्रयास। हाँ, उनके सामने कोई बात काटने की ज़रूरत नहीं है, जो करना हो वो करें। आमतौर पे व्यक्ति चाहते हैं कि हम जो चाहें वही हो, और लेकिन सामने वाले की बात सामने मुंह पे काट देते हैं। बस यही आपको नहीं करना है। यदि 17 तारीख की ग्रह गणना हम देखी जाए तो हमारे लिए कई अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कीर्ति योग हमारी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। चंद्रमा पूरी तरह से बृहस्पति के दृष्टि में आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं राहु जो नेगेटिव भाव उत्पन्न कर रहे हैं, मन के मैल को साथ लेके चल रहे हैं, उसको भी छुपाने का रास्ता बना सकते हैं। आशीर्वाद चाहिए, माता जी का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजन की बातें मानने का प्रयास कीजिए। बस यही सबसे बड़ा उपाय है। मंगल क्योंकि अस्त चल रहे हैं, मंगलवार का अवसर है, कोशिश करें इस दिन भगवान का सुंदर स्तवन करने। महाशिवरात्रि का पर्व भी है, मासिक शिवरात्रि का इस दिन पर्व है और साथ साथ वारुणी पर्व भी इस दिन पड़ रहा है। तो भगवान शिव की सुंदर आराधना करेंगे, कल्याण होगा। 18 तारीख बुधवार का दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और साथ साथ अमावस्या भी इस दिन पड़ती दिखाई। थोड़ी देर चतुर्दशी रहेगी, उसके बाद अमावस्या का योग बन जाएगा और फिर इस बात का ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए सपोर्टिव ग्रहों का योग जरूर साथ साथ चल रहा है। केवल बृहस्पति और चंद्रमा की ही दृष्टि देख लें तो वही कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सपोर्ट की योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए मन जो है वो बिल्कुल सही दिशा में सोच रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है और उस दिशा को आपको चलाने की ज़रूरत है। लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि कहीं ना कहीं बाकी सब ग्रह जो हैं वो थोड़े से कहीं ना कहीं, राहु के साथ बैठा हुआ चंद्रमा वो कहीं ना कहीं मन को कहीं ना कहीं विषैला बनाता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखने का प्रयास करें कि इन दिनों किसी के प्रति हीन भावना मन में ना लाएं और वो कहीं ना कहीं आपके एक्शनों से परिलक्षित हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं बवाल बना सकती है। इसलिए मन को साफ, विशेष तौर पर लोगों को आपके मन के प्रति थोड़ी सी कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव कहीं ना कहीं लोग पढ़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। थोड़ा भगवान गणेश की सुंदर आराधना करें, पितरों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण इत्यादि करें। अमावस्या पुण्य है, पितरों का आशीर्वाद जो मिल जाता है तो कहा जाता है कि बहुत सारे जो अनिष्ट हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। तो इसलिए अवश्य इस दिन कोई खाने की थाली या कुछ भी भोजन इत्यादि किसी ब्राह्मण को अवश्य दें, गौ को अवश्य दें, तो कहीं ना कहीं पुण्य भी प्राप्त होगा और अमावस्या का पुण्य जो होता है वो अवश्य एकत्र करने का प्रयास करना चाहिए। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, अमावस्या उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। उसके बाद प्रतिपदा का आगमन हो जाएगा, नव संवत आरंभ होगा रुद्र नाम का। बहुत बहुत नव संवत की आपको शुभकामना। ईश्वर करे ये संवत आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनाए। लेकिन है ये बड़ी भयावह स्थिति इस बार। रुद्र नाम का संवत 2083 है वो आरंभ हो रहा है इस दिन से और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये इस बार बड़ा विकट प्रकार का योग बनाकर ला रहा है, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन ग्रह नक्षत्र जो परिवर्तन होने जा रहे हैं वो भी समझ लीजिए क्या कर रहे हैं। आपके लिए एक ग्रह परिवर्तन होकर नई उम्मीद जगाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के साथ चंद्रमा और साथ साथ शनि इत्यादि की युति, चतुर्ग्रही युति, शुक्र का उच्च का होकर आपकी राशि में इस वक्त आपके योग जो बना रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नई उम्मीद। ध्यान रखना है, आपको समय का सदुपयोग करते हुए चलना है। समय का सदुपयोग करते हुए यदि आप चले तो सत्य मान के चलें कि आपके लिए बहुत शुभ योग आप अवश्य बना पाएंगे। और समय का सदुपयोग किया तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ कष्ट के योग बन सकते हैं। ये समय आपके लिए ऐसा बनता दिखाई दे रहा है इन समस्त ग्रहों की युति के अनुसार से, मुकदमों में विजय प्राप्ति। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो ना, तो इन दिनों आपकी राशि में ऐसा योग बनकर तैयार हो रहा है कि अब आपको विजय की तरफ आकांक्षा कर लेनी चाहिए। एक तो बृहस्पति जाग गए हैं, प्लस सूर्य का चंद्रमा का साथ जो युति बनी हुई है शनि के साथ, शनि अस्त होने के कारण से वो कहीं ना कहीं जो अटकी पड़ी गाड़ी थी उसको विजय की तरफ ले जाने का योग बना सकते हैं। तो इस दिन सुंदर महाभगवती से आराधना कर लीजिए, घट स्थापना कर लीजिए घर में। वो भी हम बताने जा रहे हैं कब करनी है, कैसे करनी है। तो ये कृपा यदि आपने कर ली, नहीं तो विश्व के दृष्टिकोण से यदि ग्रह दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये विप्लवकारी समय, विप्लवकारी विस्फोटों का योग बन रहा है। आप यदि हम देखा जाए तो आपको कैसे अपने लिए समय ठीक करना है वो भी जान लीजिए आप। 19 तारीख बृहस्पतिवार से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं और ये नवरात्र इस बार जो आए हैं बड़े विचित्र योग लेकर आए हैं, विचित्रता लेकर आए हैं। एक तो नव संवत रुद्र नाम का संवत आरंभ हो रहा है और ये रुद्र नाम का जो संवत है बहुत ज़्यादा प्रलंकारी माना जाता है। विश्व में इस वक्त देख लीजिए कैसी स्थिति मची हुई है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बड़ी विकट स्थितियों में जा रहे हैं ग्रह। क्षय तिथि से नव संवत आरंभ हो रहा है
और ये नव संवत आरंभ होते ही आपकी जो राशि के दृष्टिकोण से जो प्रभाव आपने समझा, वो कहीं ना कहीं बड़ी शांति के साथ आपको समय को निकालने के लिए ज़रूरी इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बनेंगे, कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनेंगे। लोग शांति का प्रयास करेंगे नहीं, अशांत और ज़्यादा, यानी आग में और ज़्यादा घी डालने का प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। नवरात्र का पूजन करें, भगवती की आराधना करें, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये रुद्र नाम का जो संवत है कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनाएगा, कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की तरफ विश्व को खींचता दिखाई देगा। इस बात को हमको साफ साफ समझ लेना चाहिए। भयावह स्थिति और आगे जाके ग्रह और परिवर्तन होंगे। मंगल जो हैं वो उदय होना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी उदय होंगे, और वो शनि के साथ कहीं ना कहीं जब जुड़ जाएंगे अगले महीने में, तो वो बहुत ही भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई देंगे। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस दिन सुंदर रूप से माँ भगवती की सुंदर आराधना से अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए प्रार्थना आरंभ करें। सुबह करीब करीब 7:45 बजे के बाद से मेष लग्न जब आपके यहाँ शुरू हो जाए, उस समय मेष लग्न में घट स्थापना करने का प्रयास करें, और ये घट स्थापना जो है दोपहर तक, मध्याह्न तक आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहम पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग आपके मन में संशय उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इस बार जो है क्षय तिथि के साथ में नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। क्योंकि पहले दिन के नवरात्र जो है वो विशेष तौर पर जब आरंभ होंगे तो क्षय तिथि होगी, और अगले दिन के सूर्योदय से वो नवरात्र जो है पहला खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। शास्त्र में कई जगह लिखा है कि अमावस्या तिथि पे नवरात्र जब आपका अनुष्ठान करते हैं तो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी होता है। किन के लिए वो अनिष्टकारी होता है? जो तंत्रोक्त विधि से किसी दूसरे का कहीं ना कहीं अनिष्ट करने के लिए कुछ संकल्प लेते हैं। शांति को पौष्टिक कर्मों के लिए कुछ अनिष्टकारी नहीं है। माँ भगवती की आराधना, हाँ आप संकल्प लेके बैठ रहे हैं कि मैं सामने वाले का कुछ ना कुछ नुकसान करने के लिए योग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस बात को मन से हटा दीजिए कि नवरात्र का सुंदर योग कहीं ना कहीं अमावस्या तिथि में नहीं, पूर्ण प्रतिपदा तिथि में हमको करना है। बिल्कुल प्रतिपदा तिथि के साथ इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से देखा जाए प्रतिपदा क्षय हो जाएगी, अगले दिन द्वितीय का उदय हो जाएगा। तो क्या प्रतिपदा के पुण्य को छोड़ दिया जाए? नहीं, अमावस्या तिथि में ही करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो हमारी दृष्टिकोण से सुबह करीब करीब 7:45 बजे के बाद से पूरे भारत में तो इस दृष्टिकोण से ऐसा योग बनेगा, तो आप उससे आरंभ कर सकते हैं अपने घट स्थापन के साथ। शाम तक सुंदर मुहूर्त है और भगवान का सुंदर आराधना करने का योग रहेगा। आप उसमें नवरात्र का सुंदर पूजन करें, माँ भगवती की आराधना करें। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी कुष्मांडी, चतुर्थम, इस प्रकार से माँ भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं। तो जो पहला नवरात्र है भगवती शैलपुत्री के निमित्त आरंभ करते हुए किया जाता है। तो कोशिश करें बड़ी श्रद्धा के साथ उस दिन कार्य आरंभ करने का प्रयास करें। कलश स्थापना का हमने समय आपको बता ही दिया है। इसके साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक, आने वाले 9 दिन तक, पूरे नवरात्र पर्यंत तक सुंदर रूप से नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। माँ भगवती के सानिध्य में दुर्गा जी का जो सुंदर श्री विग्रह है, जो 500 साल पुराना प्राचीन श्री विग्रह है, जो मुल्तान से हमारे यहाँ 1947 में पधारा, उन्हीं के सानिध्य में बैठकर वर्षों से यहाँ पर सुंदर यज्ञ रहता है। 8 घंटे नित्य यज्ञ चलता है। और नवरात्रों में तो शाम को दुर्गा सप्तशती का पूरे संपूर्ण 700 जो मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती के, उसका नित्य प्रति यज्ञ रहता है। आप स्वयं माँ भगवती के सानिध्य में आइए, बैठिए और देखिएगा कैसी अलौकिक शांति का वातावरण आपके मनोमस्तिष्क मिलता है, और दुष्कर्मों को त्याग कर, आपके समस्त अनिष्टों को त्याग करके उसको अग्नि में भस्म करने का सुंदर अवसर है। तो ऐसे में पुण्य को जगाने के लिए स्वयं भी इस यज्ञ में आप बैठेंगे तो माँ भगवती कृपा से अपना स्थान आरक्षित करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, और हमारे साथ बैठकर इन 9 दिनों में माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। ये नवरात्र आपके समस्त अनिष्टों से माँ भगवती से प्रार्थना कर करेंगे कि आपके समस्त अनिष्ट दूर हों, जो कष्ट दूर हो, माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। मकर राशि वालों के लिए 20 तारीख की ग्रह गणना ग्रहों की दिखा रही है। उस दिन शुक्रवार का अवसर है, द्वितीय तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग जो आपके लिए बनकर तैयार हो रहा है वो विशेष तौर पर आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। ये कहीं ना कहीं नई उम्मीदें, नए संपर्कों को रास्ता बनाने के लिए आपके लिए उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। और कोशिश ये करें अपने भाई बंधु रिलेशनशिप्स को ठीक करने का प्रयास करें। उनका सहयोग यदि आपको मिल जाए तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको प्राप्त करने के, मित्रों के साथ सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता करना चाहिए। समय का सदुपयोग कीजिएगा। इस वक्त ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि यदि कोई ना कोई अपने थोड़ा स्वार्थी बनते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, ध्यान रखें। कई बार क्या होते हैं, बड़े उदार हृदय हो जाते हैं, लोगों के कामों में लगे रहते हैं और अपने समय को सदुपयोग कर दूसरी चीज़ कामों में निकाल देते हैं। तो कोशिश करें अपने स्वार्थ की सिद्धि करने का, अवश्य ये तरक्की का समय है, इसको यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। नवरात्र का द्वितीय दिवस है, भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना करें। भगवती ब्रह्मचारिणी ज्ञान का उदय करने वाली देवी हैं, तो कोशिश करें इन भगवती को श्वेत
जो वस्त्र है वो अर्पित करने चाहिए। कमल के पुष्पों से भगवती की पूजा करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का स्तवन करें, कल्याण होगा। संवत 2082 के बाद संवत 2083 आरंभ हुआ चाहता है और संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आ रहा है और ऐसे में क्षय तिथि से ये संवत आरंभ हो रहा है। क्षय तिथि से आरंभ और ग्रहों की गणनाओं को यदि हम देखें तो बड़ी भयावह स्थिति है। जी हाँ, बड़ी भयावह स्थिति है। मंगल काफ़ी लंबे समय से अस्त होकर चल रहे थे, उदय होने के लिए बहुत बिल्कुल तैयारी पे जा रहे हैं इस वक्त, और ऐसे में शनि अपने भयावह स्वरूप में है। कई ग्रहों की युति एक साथ हो गई है और अभी कुछ दिन बाद मंगल शनि की युति भी एक साथ होने वाली है। और ऐसे में मंगल का उदय होना, फिर विशेष तौर पर शनि का भी उदय हो जाना, ये आने वाले समय में बड़ी विकट स्थिति संसार में उत्पन्न करने की योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में जिस प्रकार से युद्ध के वातावरण जो पूरे बने हुए युद्ध चल रहे हैं उसमें और ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। जहाँ तक कि ग्रह दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में जिसकी आशंका पूरे विश्व में लोगों के मन में है वो स्थिति बनने की बिल्कुल योगायोग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भयानक विस्फोटक योग, जिस प्रकार से परमाणु युद्ध की बात बार बार कई वर्षों से सुनने को मिलती है, वो स्थिति बिल्कुल सामने कगार पर आकर खड़ी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि मंगल बिल्कुल जिस स्थिति में जाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे अप्रैल के आरंभ के बाद, तो ये स्थिति बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि युद्ध शांत हो जाएगा, ये आगे भयावह वातावरण बनने के पूरा वर्ष, क्योंकि संवत 2083 रुद्र नाम का संवत है, प्रलंकारी संवत है और ये समय आने वाले समय में विकट परिस्थितियां संसार के समक्ष उत्पन्न करता दिखाई देगा। क्षय दिखाई देता है, कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। वर्ष के राजा विशेष तौर पर आप मान के चलें बृहस्पति होते हुए भी क्षय तिथि के साथ ये जो वर्ष आरंभ हो रहा है, ये कहीं भी कुछ भी योग अच्छा नहीं दिखाता है। ये कहीं ना कहीं इस वक्त विश्व के कर्णधारों को समझ दिखाते हुए बहुत जितना भी ज़्यादा परिश्रम हो सकता है इस युद्ध को रुकवाने के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम जो है हर व्यक्ति के लिए भारी होता दिखाई दे रहा है। जो आगे ग्रह स्थिति है, जिसे संवत भी आरंभ जिस प्रकार से हो रहा है उसको मान के चलें, विकट स्थिति लोगों के समक्ष आती दिखाई देगी और कई प्रकार की जो स्थिति दिखाई दे रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी नहीं, खराब स्थितियां कहीं ना कहीं उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। और ऐसे में हम सोच रहे हैं कि हम भारत में रह रहे हैं और भारत के दृष्टिकोण से ये स्थिति होगी, चाहे अमेरिका में लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ युद्ध नहीं हो रहा है, उसका भी प्रभाव पूरे विश्व में स्थितियों के अनुसार से खराब करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको भी अपने भविष्य को सही करने के लिए, अपने आप को स्थिति को ठीक करने के लिए अपने ग्रहों को अच्छे से एनालाइज करा लेना चाहिए। क्योंकि ये स्थिति एक कोरोना जैसी महामारी हम लोगों ने देखी, उस समय भी हमने ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई बार भविष्यवाणी करी थी। पिछली बार भी हमने ग्रहों के दृष्टिकोण से जब भविष्यवाणी करी थी, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग चल रहा है, युद्ध बिल्कुल कगार पे है, उसी समय युद्ध का आरंभ हुआ। तो आप मान के चले ये स्थिति जो ग्रहों की दिखाई दे रही है, किसी भी प्रकार से जो है शांतिमय जीवन को चलाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न, भयावह विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन सब ग्रहों का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन होने को है, सूर्य का परिवर्तन होने को है, इन सब परिवर्तनों का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर संसार में पड़ने को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। उन सब का प्रभाव हमने आपको विशेष तौर पर आपके ग्रहजन के अनुसार से बताया ही है। तो इस आने वाले संवत 2083 में रुद्र नाम का जो संवत है आपके साथ क्या होने वाला है, उसके लिए अलग से हम पूरी एक जो श्रृंखला है ग्रहों की परिवर्तन की, पूरे वर्ष में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इसको बहुत अच्छे समझने के लिए है। बहुत अच्छे समझने के लिए समझ कर फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। कहीं ना कहीं विप्लवकारी रुद्र नाम का जो संवत है वो दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम अतिशोक्ति कर जो बता रहे हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई देती है। तो हम इसके ऊपर एक अलग सा आपकी हर राशि के दृष्टिकोण से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे संबंध में भी एक आपको पूरी तरह से अवगत कराते हुए, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए वो आपके समक्ष बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सुंदर योग भी बन रहा है जिसमें नवरात्र का आरंभ हुआ जाता है।
देखिए एक बात ध्यान रखें, जीवन में कष्ट कैसे ही चले, लेकिन परमात्मा का नाम जो है वो सदा कहीं ना कहीं कल्याणकारी होता है, कहीं ना कहीं रक्षा कवच अवश्य प्रदान देता है। इस बात का हमें विशेष तौर पे अपने मन में स्मरण करना चाहिए। नवरात्र का शुभ आरंभ हुआ चाह रहा है और ऐसे में नवरात्र के समय में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती से हम प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं युद्ध तो वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्यों प्रभाव पड़ेगा। हम उस समय में चल रहे हैं, उस समय में हमारा जीवन यापन चल रहा है और ऐसे में जब सूर्य निकल रहे हैं उसका ताप तो हर जगह कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में नवरात्र का शुभ पर्व भगवती की आराधना का पर्व है और इस समय नवरात्र के शुभ पर्व का भी जो आरंभ हो रहा है वो अमावस्या तिथि में ही हो रहा है। अब कितना ही बच ले, शास्त्र में कहा गया है कि अमावस्या की तिथि के दिन से यदि भेद हो रहा हो तो उस दिन से नवरात्र का तंत्रोक्त विधि से अनुष्ठान नहीं आरंभ करना चाहिए। लेकिन इस बार वो भेद से बच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रतिपदा जो है वो क्षय हो गई है। अमावस्या युक्त प्रतिपदा है वो क्षय हो गई है और अगर आप उसके अगले दिन से यानी 20 तारीख से नवरात्र का पूजन आरंभ करते हैं तो पहला नवरात्र तो योग से चला गया। तो इसलिए आरंभ जो होगा वो तो 20-19 तारीख से ही करना पड़ेगा नवरात्र को। तो इसमें तंत्र विधि के अनुसार से बहुत सारे लोग किसी की अनिष्ट की कामना से अनुष्ठान करते हैं। कई बार लोग बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर पर। इस बात में किसी के अनिष्ट की कामना कर कर यदि अमावस्या युक्त तिथि प्रतिपदा तिथि में कोई अनुष्ठान आरंभ किया जाए तो वो अनुष्ठान कभी पूर्ण नहीं होता है, उल्टा करने वाले का ही क्षय प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए सर्व कल्याण के लिए ही इस बार जो भी विधि विधान के अनुसार से पूजन करने का विधान कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भाव का ध्यान रखते हुए माँ भगवती की आराधना। क्योंकि दुर्गा सप्तशती इत्यादि जितने भी तंत्र ग्रंथ हैं उसके अंदर बहुत लोगों के अनेक अनेक मनोकामना के लिए बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। कुछ लोग शुभ करने के लिए बात करते हैं, कुछ लोगों के अशुभ भाव भी करते हैं। तो इस बात का अच्छे से लोगों को स्मरण हो जाना चाहिए कि हम केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, परमात्मा के स्मरण के लिए ही इन अनुष्ठानों को इस बार करने का प्रयास करें। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ अभिष्टकारी जो है अनिष्टकारी योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब करने के वातावरण बना सकते हैं। तो ऐसे में नवरात्र का सुंदर यज्ञ जो विवेकानंद योगाश्रम में हर साल चलता ही है पूरे नवरात्रों के अंतर्गत, तो वो वही आरंभ रहेगा। सुबह करीब करीब मेष लग्न में घट स्थापन करने का आप सबको प्रयास करना चाहिए। मेष राशि के जब मेन आपके क्षेत्रों में मेष लग्न का उदय हो रहा हो, दिल्ली के अनुसार से करीब करीब 7:45 बजे तक का ये समय बनता है। 7:45 से लेकर करीब करीब मध्याह्न काल तक घट स्थापन करना किसी रूप में भी शुभ रहेगा। परमात्मा का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आप इस नवरात्र में माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए पूजन इत्यादि जो करते हैं। वैसे विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विद्यमान है जो 500 साल पुराना है। 1947 में मुल्तान से, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति लेकर आश्रम पे आए और उस समय से ही ये यहाँ प्रतिष्ठित है और इन्हीं के सानिध्य में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। तो आप भी स्वयं उस यज्ञ में बैठना चाहें तो अपने जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर अपना स्थान आरक्षित कर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। दिव्य माँ भगवती का श्री विग्रह है, आपको हम ग्राफिक के माध्यम से भी इसमें दिखा रहे हैं। आप कोशिश ये करें, इनके सानिध्य में बैठकर माँ भगवती का स्मरण करें, आपकी अनेक मनोकामनाएं सिद्धि होने के योग बनेंगे।